जो वो इंजेक्शन करता है ना 40,000 रुपये वाला काम, ये उससे भी ज़्यादा बढ़िया काम करेगी, क्योंकि इसमें जो बहुत तेज़ मात्रा एंजाइम्स की है मिर्ची में, वो सेंसेशनल, वो तेज़ाबी मात्रा है, वो एकदम फायर करती हुई जाती है सारे वेंस में, और 50 सेकंड के अंदर अंदर, यानी 1 मिनट से भी कम समय में ये आपके सारी वेंस पे जाके धक्का मारती है। वही काम जो इंजेक्शन करने वाला था, इंजेक्शन के साइड इफेक्ट बहुत है, 40,000 रुपये चाहिए, 2 लाख तक भी लोग चार्ज कर लेते हैं, अस्पताल में जाके लगेगा, या आप घर पे आपने कर दिया। अब इससे एक नुकसान होगा, ये डॉक्टर है ना, ये आधे डॉक्टर बीमार हैं। अगर आप डॉक्टरों की दिनचर्या को कभी देखना चाहें ना, मेरे से तो जुड़े हुए हैं ना सारे, आज भी एक डॉक्टर का इलाज किया था मैंने, तो ये जो डॉक्टर हैं ये बेचारे किताबों पे चल रहे हैं। अब किताबों के साथ सारे सूत्र तो ठीक नहीं होते ना। जैसे कि एक दीमकों का परिवार पहुंचा मर्सिडीज़ में बैठ करके, मतलब अपनी गाड़ी में वो जो मिट्टी के बना के लाते हैं, वो दीमक पहुंची किताब घर के पास, लाइब्रेरी के पास। उन्होंने कहा तुम बड़ी सुंदर लगती है, तुमसे बड़ा हमें प्रेम हो गया, तुम हमारी बड़ी अच्छी लगती है, हम तुम्हारे पड़ोस में बस जाएं। लोग इतनी अच्छी है, इतने सारे लोग आए हैं, गाते बजाते आए हैं, ताली बजाते हुए आ रहे हैं, नाचते कूदती आ रही है दीमकें। किताबों ने कहा कोई बात नहीं, रह लो। उन्होंने कहा हम तुम्हें थोड़ा चूम चाट सकते हैं, तुम्हें ज़रा किस कर सकते हैं, चूँकि तुम बहुत प्यारी पुस्तक हो, तुम्हारे अंदर बड़े अच्छे वचन लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा इसमें तो कोई गुरेज नहीं, अगर आप हमें प्रेम करते हैं तो कर लें। उन्होंने ऐसा चाटा कि खाली अलमारी रह गई, किताब को चाट गए अक्षर के साथ साथ। अब किताब कही मैं कहाँ, और दीमकों की संख्या बढ़ती गई। तो जो स्वास्थ्य है, चिकित्सकों के परामर्श बहुत उचित नहीं होते। ये जो सर्दियों के दिन हैं या और हैं, ये अभी हमारे फिजिकल वर्क कम हो गए हैं, और ऐसे में डॉक्टर ज़्यादातर ही बताते हैं कि आप प्रोटीन इंटेक करें। एक तो ये कोई भी जो प्रोटीन आर्टिफिशियल आते हैं, विटामिन्स के सैशे पाउचेज आते हैं, विशेष बीमारियों के अलावा इनके कभी आदी ना बने। ये ज़्यादा मखाने, ज़्यादा बादाम, अखरोट, मूंगफलियाँ, तिल के लड्डू, और ये आधा किलो बट्टी और क्या क्या, और वो सब पेले पड़े हो, और गाजर का हलवा भी 100 ग्राम, और ऊपर से कुछ और रसमलाई, इतनी की ज़रूरत नहीं है शरीर के लिए। ये स्वास्थ्य को ख़राब करता है। अभी आज एक मोटी को मैंने छोटी किया है, वो भी अभी आई हुई है आश्रम में ही, तो वो पता नहीं क्या क्या खाई जा रही थी सुबह शाम तक, कभी चिया बीज, चिया सीड, कभी कुछ और, मैंने सब छुड़वाया, वो बिल्कुल ठीक है। तो कभी कभी तरलता में बड़ा गुण है। अब आदमी 250 ग्राम ड्राई फ्रूट फाँक गया, ये तो उन लोगों के लिए थे जो घोड़े चला रहे हैं, जो फावड़ा चला रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, 10-20 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं, कुछ और परिश्रम कर रहे हैं, या बहुत वीकनेस में उसमें है। लेकिन अगर आपका शरीर में जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है, देखिए गोलगप्पा खाओ, चाहे पियो अनार का जूस, चाहे खाओ कलाकंद और चाहे खा लो गज्जक, चाहे खाओ चिप्स और चाहे खाओ पिज़्ज़ा, बनेगा सबका खून ही। ये कुदरत का नियम है। उसने ऐसा मशीन फिट करी है अंदर कि वो उसमें से वही चीज़ ले लेगा जो आपके लिए लेनी है। तो अगर हम संतुलित भोजन करते हैं, रोटी सब्जी दाल सलाद पानी फ्रूट मौसम के फल वल खाते हैं, तो हमें अतिरिक्त डोज की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों में अगर कोई ज़्यादा ये अलग से नाल ले रहे हो, इसे बंद करें, सबको चक्कर आने लगेंगे, आपके चेहरे पर पैरों पर सूजन सी दिखने लगेगी, आपको हैवीनेस फील होगी, आपको खांसते समय यूरिनरी प्रेशर्स अनुभव होंगे। बहुत लोगों की ऐसी स्थिति होती है कि वो कभी कभी खांसते, ये बात बताने की है चूँकि स्वास्थ्य से जुड़ी है और आप स्वास्थ्य का ही आशीर्वाद मांग रहे हैं सब लोग, तो खांसते समय उनके लघुशंका हो जाती है, उनके फिर मलमूत्र की वो बन जाती है हाजत, वो फिर बाथरूम में जाते हैं। वो सिर्फ हमारी किडनी की फंक्शनिंग खराब होने से होता है। तो एक तो बहुत ज़्यादा खाने से शरीर नहीं चलता है, शरीर कम खाने से चलता है और बेहतर खाने से चलता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा अगर किसी को ऐसी कोई गतिविधियां हैं जो मैंने कही हैं, चक्कर आ रहे हैं, सिर भारी है, झुकने के साथ समस्या है, वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, कुछ जाना पड़ता है, वो ताज़े पौष्टिक पदार्थों की तरफ लौटें। सादा खाना खाएं, सादी रोटी खाएं। रोटी पर ज़्यादा घी लगा के खाने से भी रोटी अच्छी नहीं होती। रोटी देखिए, एक पराठा का टुकड़ा तोड़ना और कांच के गिलास में डाल देना उसको, एक बिना घी लगी रोटी का टुकड़ा तोड़ना और उसे कांच के गिलास में डाल देना, दोनों को बराबर बराबर टेबल पर रख देना। उदाहरण के तौर पर अगर वो रोटी का टुकड़ा 1 घंटे में डाइल्यूट होगा तो पराठे वाला 3 घंटे में, और पिज़्ज़ा 6 घंटे में, और कोई और चीज़ वो और भी ज़्यादा 10 घंटे में। तो फिर वो शरीर में पड़ा पड़ा सड़ता है तो गैस बनती हैं, कुछ और परेशानियाँ होती हैं। तो खाने को कम खाएं, ज़्यादा बार खा लें, और बहुत ज़्यादा इतने ड्राई फ्रूट्स और इन सब की ज़रूरत हमारे शरीर के लिए होती नहीं है।
तो आपको अच्छा लगेगा, शरीर हल्का रहेगा। खा इसलिए नहीं कि बड़ी ताकत आएगी। करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा अनुभव होने लगेगा। और गर्म पानी पीने की कोशिश करें, थोड़ा सा काढ़ा टाइप का कर लें तो बहुत अच्छा है। नींबू को, हल्दी को, धनिए को अपने भोजन का हिस्सा बनाएं। ये जो हमारे आश्रम में इतनी चटनियाँ बनती हैं, ये ऐसी कोई चटनी शौक की चीज़ नहीं है, ये सब दवाई है। हर बार की चटनी एक दवाई है। और तरल पदार्थों की भी मात्रा आपके उसमें होनी चाहिए। और जो मैंने बताया, जितनी बार आप बैठे हैं पूजा घर में, हर बार आधा किलो पानी इंटेक करें, 400 ग्राम पानी पिएं। जब आपका पाठ आधे घंटे का रह जाए, 400 ग्राम पानी पिए, क्योंकि ठीक 40 मिनट्स और 49 मिनट्स पर आपको यूरिन की प्रेशर आएगा। तो ऐसा भी हो कि फिर बीच में से ना उठें, तो पौने घंटे बाद, प्राय अभी 1 गिलास पानी पिया हुआ, पौने घंटे बाद आपको वॉशरूम लेकर जाता है। घी खाद है, और खाद को मिट्टी के साथ मिला के लोगे तो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएगा। और प्योर खाद डाल दोगे तो कभी कभी पौधे को झुलसा भी देगा। हालांकि आयुर्वेद के लोग मुझसे इस विषय में ज़्यादा जानकार हैं, ज़्यादा अच्छा जानते हैं, लेकिन जब तक विशेष प्रिस्क्रिप्शंस ना हो। ये उसमें होता है जैसे किसी ने भूलवश पारा खा लिया, किसी ने भूलवश या साजिशवश किसी को जहर दे दिया, किसी कोई और ऐसी चीज़ हो गई, तब तो वो घृत प्योर अवस्था में रेशन का काम करता है। इसके अलावा पिएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, वो बाकी चीज़ों को भी दिक्कत कर सकता है। तो ऐसा ध्यान, किसी चीज़ के साथ लें उसको। चास, जैसे मैंने, अगर आप रूह गुलाब में दिया जलाने की कोशिश करें तो आग जल जाए, ब्लास्ट हो जाएगा। करिएगा भी मत कभी किसी भी रूह में, वो प्योरेस्ट फॉर्म है। तो जो दूध है, दही है, पनीर है, मक्खन है, घी है, उसकी प्योरेस्ट फॉर्म घृत है। तो घृत को किसी चीज़ के साथ लेंगे, सब्जी में, दाल में डालकर ठीक रहता है। रोटी पर लगाने से रोटी देर में पचती है, डकार आती हैं और चीज़ें होती हैं। तो रोटी पर लगा कर, दाल में डालकर खाइए, सब्जी में डालकर खा लीजिए, किसी और चीज़ में डाल करके ले लीजिए, तो वो बेहतर होगा। तेल को दूध में मत लीजिए। अब ये पता नहीं कौन कौन एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, वो बादाम के तेल का प्रचार करते रहते दूध में डाल के पीने के लिए, वो गलत है, वो ठीक नहीं है, वो अपच को पैदा करेगा, खट्टी डकारें आएंगी, एसिडिटी होने लगेगी। मैं कोई काम बिना अनुभव के नहीं करता, सारे कार्यकलाप कर चुका हूँ मैं, ये सारी कार्यवाहियाँ कर चुका। करी फिर छोड़ी, सोचा कुछ वहम था, फिर करी फिर छोड़ी, 6 बार करी, फिर लिख दिया कि नहीं सूत्र ये है। अलग अलग मौसमों में, अलग अलग टाइम में की, बिना अनुभवजन्य बात में कहता ही नहीं हूँ। बासी रोटी भी बहुत फ़ायदेमंद रहती है। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ आपने कही कविता ने। इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, खास तौर से सर्दियों के दिनों में, ठंडी जगह में, या उसको अगर प्रिजर्व कर सकें। रोटी जब आप बनाते हैं तो रोटी को 5-6 घंटे रखने के बाद उसमें एंजाइम पैदा होता है, जो खमीर टाइप का चीज़ है। जैसे हम खमीर बनाते हैं ना, वो रोटी में जो वो थोड़ी देर रखने के बाद उसमें जो गुण धर्मिता पैदा होती है, B12, B16 और बाकी विटामिन की, वो आपके आँखों के लिए, आपके भोजन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर बासी रोटी पर थोड़ा सा वहाँ घी लगाइए, अब घी लगाइए, क्योंकि अब ये भोजन के साथ नहीं है। इस पर गौघृत लगाएं, थोड़ी सी लाल मिर्ची लगाएं, दरड़ी मोटी मिर्च, बारीक पाउडर, रंग वाली मिर्च नहीं, खाने वाली लाल मिर्च, और थोड़ा सा उस पर सेंधा नमक लगाएं, उसकी पीपनी बना लें, और उसको चाय के, दूध के साथ नहीं, चाय के साथ ले सकते हैं, या सादा ही खा लें। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी जब पहले आहार के रूप में इसको आप लेंगे। ये आपके कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करेगी, या आपको स्ट्रेंथ देगी, आपको आर्थराइटिस से बचाएगी, बहुत सारी चीज़ों से बचाएगी। अब यहाँ घृत चूँकि पहला मील है, तो यहाँ घृत रोटी पे लगा हुआ आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। मैं, याद रखिएगा, मैं आयुर्वेद का आदमी नहीं हूँ, लेकिन अनुभवजन्य आदमी हूँ, और आयुर्वेदाचार्यों के आसपास रहता हूँ, तो वो कभी कभी किसी आयुर्वेदाचार्य का भी इलाज कर देता हूँ, क्योंकि जब उनकी जड़ी बूटी काम नहीं आती तो फिर हमारी जड़ी बूटी भी लग जाती है वहाँ। किसी आदमी को ईश्वर न करे कभी हार्ट अटैक आ जाए, अगर आ जाए तो सिर्फ 10 पैसे के फार्मूले में उस आदमी को जिंदा बचाया जा सकता है। लाल मिर्ची 2 चम्मच का पेस्ट, अगर किसी को लगा कि इसको हार्ट का अटैक आया है, कन्फर्मेशन, क्योंकि आदमी साथ रहते रहते समझ जाता है, 2 चम्मच मिर्ची का पेस्ट बना करके उसे थोड़ा पानी में घोल करके तुरंत उसके मुंह में डाल दीजिए। जो वो इंजेक्शन करता है ना 40,000 रुपये वाला काम, ये उससे भी ज़्यादा बढ़िया काम करेगी, क्योंकि इसमें जो बहुत तेज़ मात्रा एंजाइम्स की है मिर्ची में, वो सेंसेशनल, वो तेज़ाबी मात्रा है, वो एकदम फायर करती हुई जाती है सारे वेंस में, और 50 सेकंड के अंदर अंदर, यानी 1 मिनट से भी कम समय में, यह आपके सारी वेंस पे जाके धक्का मारती है। वही काम जो इंजेक्शन करने वाला था, इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट बहुत है, 40,000 रुपये चाहिए, 2 लाख तक भी लोग चार्ज कर लेते हैं, अस्पताल में जाके लगेगा, या आप घर पर आपने कर दिया। अब इससे एक नुकसान होगा, नुकसान ये होगा कि मुँह
मुंह आ जाएगा, मतलब मुंह में इन्फेक्शन हो जाएगा, सटकने की नली भी थोड़ी सी इन्फेक्टेड हो जाएगी। लेकिन उसे रबड़ी खिला के, उसे बढ़िया चीज़ खिला के, दूध पिला के, किसी और चीज़ से, दही से उसको सब ठीक किया जा सकता है। 2 दिन बाद में ठीक हो जाएगा, मरेगा नहीं, आदमी की मृत्यु नहीं होगी। आप उसे हॉस्पिटल तक ठीक ले जाएंगे, क्योंकि उसको एकदम से ऐसा झटका लगेगा, वो थोड़ा तिमिलाएगा, खुश भी नहीं होगा आपसे, होता आपको गाली भी दे, आपसे नाराज़ भी हो जाए, लेकिन आपने उसकी जान बचा दी। इस बात को जानकर वो प्रसन्न होगा। डॉक्टर, चिकित्सक कोई बताएगा नहीं आपको ये चीज़। लाल मिर्ची का पेस्ट, बहुत सारे लोग जो ऐसा भोजन करते हैं जो निरामिष है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, वसा की मात्रा, प्रोटीन की और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स की, इन सब की मात्राएं ज़्यादा होती हैं, आप उनको देखिएगा वो अपने भोजन में लाल मिर्चों का सेवन सबसे ज़्यादा करते हैं। लाल मिर्ची का सेवन सबसे ज़्यादा करते हैं। हालांकि लाल मिर्ची का ज़्यादा सेवन करने से आंखों की रोशनी कम होती है, ये एक सत्य है। वो अंधा करती है लोग ज़्यादा सेवन, मतलब सादा भोजन सारे दिन ही लाल मिर्ची लगाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। उसमें फिर हरी मिर्च, और वो आंखों की रोशनी के लिए सफ़ेद मिर्च सबसे अच्छी है, वो आंखों की रोशनी को बढ़ाती है। अगर आप टाइम से उसे लेना शुरू करें तो चश्मे की नौबत नहीं आती। वो उसमें कुछ ऐसे गुणधर्म है, हर सूर्य का रिप्रेजेंटेशन कर दिए तो नेत्र ज्योति को बढ़ाती है, शुक्र और सूर्य को देखती है। तो ये अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ें हमारी अच्छी और बेहतर हो सकती हैं। तो बासी रोटी भी बहुत गुण तत्व होते हैं, तो ये ऐसा करके भी आप कभी कभी उसको सेवन कर सकते हैं। मौसम के फल खाने चाहिए ज़रूर, उसमें मैं मौसमी फल की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर मौसम में आने वाले। आजकल अमरूद बड़ा अच्छा आता है, और आजकल के अमरूद में सेब से 10 गुना ज़्यादा ताकत होती है। आजकल आंवला बहुत अच्छा आता है, एक आंवले में 20 संतरे के बराबर विटामिन सी होता है। तो उनको अपने भोजन का हिस्सा बनाएं और नॉर्मल फॉर्म में लें, उनके स्वरूप बिगाड़े नहीं। गाजर, चुकंदर, टमाटर का जूस पिएं, बाकी उसमें लहसुन, पुदीना, फलाना ढिमकाना ये सब ना डालें। इसे डालने से उसकी तासीर ही बदल जाती है, बिल्कुल प्लेन सिंपल। और किसी को अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसमें चुकंदर हटा दें, फिर टमाटर भी हटा दें, उनमें पोटेशियम और बाकी चीज़ें होती हैं, तो वो थोड़ा सा उसको अप करेंगी। तो सिर्फ गाजर का पिएं, तो आंखें गाजर का जूस पीने से विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में स्रोत होता है, तो आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है। भज रे चित संततम अभयम भज रे